जय श्री कृष्ण, हर महादेव एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज फिर से एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के लिए और बाकी सारे स्टूडेंट के लिए भी, और जो स्टूडेंट नहीं भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। बताइए कैसे? क्योंकि भाई आपके सभी के घरों में तो आप लोग व्हीकल्स तो यूज़ करते ही होंगे, या तो 2 व्हीलर या तो 4 व्हीलर। ऑलराइट, तो उसमें हम लोगों ने मिरर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रियर व्यू मिरर जो साइड में जो लगा हुआ जो रहता है। आपको क्या पता है वो कौन से मिरर रहते हैं? इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, ओके, जो कि जिसमें कि हम लोग अपने चेहरा को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, जो घर में जो हम लोग यूज जो करते हैं। लेकिन व्हीकल्स वगैरह में दूसरा मिरर लगा हुआ रहता है, ये तो आपको मे भी पता ही होगा, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हम लोग कौन सा मिरर लगाते हैं? वहाँ पे हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जगह पे हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं। वाई, क्यों? ये सारी चीज़ों को भी समझेंगे हम लोग आज। स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस को, इसका रिक्वायरमेंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट को समझने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे क्लियर आउट करेंगे उसके कंसेप्ट को, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर ये क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि स्फेरिकल मिरर जनरली अगर समझा अगर जाए तो स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर नहीं होता है। प्लेन मिरर मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि मिरर ये एक एक्चुअल में एक ग्लास ही होता है, लेकिन प्लेन मिरर में हम लोगों का कैसे रहता है, वो पॉलिश्ड रहता है। एंड ड्यू टू दिस क्या होता है उससे कि लाइट रिफ्लेक्टेड करता है, हम लोग उस पर देख पाते हैं। इस चीज़ में हम लोग डिटेल में समझे भी थे, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर इज नॉट अ प्लेन मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? एक्चुअली ये एक, समझिए ये क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ट और आउटवर्ड। ये एक वर्ड हम लोग समझेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये एक्चुअल में अगर समझा जाए तो एक ग्लास है। कैसा ग्लास है? उसके नाम से ही आप जान रहे हैं ये एक स्फेरिकल ग्लास है। ऑलराइट, स्फेरिकल ग्लास मतलब कि एक सर्कुलर स्फीयर शेप में ग्लास है। जब हम उसको, समझिए अगर मान लीजिए इस टाइप से है, जब हम लोग इसको बीच से यहाँ से हम लोग कट आउट जब करते हैं तो हम लोग के पास 2 टाइप का मिलता है, एक इस तरीके का इधर से और एक इस तरीके का, ठीक है। और ये मिरर अगर मानिए ये क्या होगा कि स्फेरिकल है, मतलब कि अंदर साइड में हॉलो है। बीच से जब हम लोग जब कट आउट जब करते हैं तो हम लोगों को मिलता है क्या, कनकेव मिलता है, और हम लोगों को कन्वेक्स मिरर मिलता है। 2 टाइप ऑफ मिरर हम लोगों को यहाँ से मिलता है। ऑलराइट, और हम लोगों को यहाँ पे क्या, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए हमको, ये तो स्फेरिकल हुआ, ग्लास हुआ, बीच से हम लोग जैसे इसको कट किए, 2 अलग साइड हुआ, क्या वो मिरर बन गया? नहीं, वो मिरर नहीं बना। जब तक हम लोग उस पर पॉलिश कोटेड नहीं करेंगे तब तक वो मिरर नहीं बनेगा, तब तक वो बस एक ग्लास ही रहेगा। क्योंकि हम लोग बेसिक में पढ़े थे, इसीलिए छोटा छोटा चीज़ को भी कहता है ना कि समझना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। और इतना ईजी चीज़ को अगर समझ अगर लीजिएगा तो आगे वाला जो हार्ड जो आपको जो लगता है वो भी ईजी लगने लगेगा। तो हम लोग जब इसको जब कट जब करते हैं तो इसको फिर पॉलिश्ड फिर किया जाता है। उसके बाद ये या तो ये कन्वेक्स या तो ये कनकेव बनता है। अब कनकेव और कन्वेक्स को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में क्यों लगाते हैं? हम लोग इसीलिए इसको लगाते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो है सामने में जो रहता है वही हम लोगों को दिखता है। ऑलराइट, दूर वाले चीज़ों को भी दिखेगा, लेकिन वो जितने साइज है उतना ही दिखेगा। वो ज़्यादा ह्यूज मतलब कि डिस्टेंस को कवर करके नहीं वहाँ पे दिखाएगा आपके मिरर पे। एंड ड्यू टू दिस हम लोग रियर व्यू मिरर में प्लेन मिरर का ना यूज़ करके हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ताकि वो बहुत ब्रॉड तक, मतलब पीछे तरफ आपका पूरा रोड का एरिया को दिखे। अब आप ये भी कहेंगे कि प्लेन मिरर बड़ा सा लगा लें तो भी तो दिख सकता है, तो वो बहुत ऑड टाइप का लगेगा। समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि सब कोई अपना व्हीकल्स लेकर के जा रहा है, कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर, इतना बड़ा बड़ा आईना लगा के जा रहा है, कैसा ऑड नहीं लगेगा देखने में, और वो बहुत डिफिकल्टी भी होगा रोड में, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको अगर दे तो आप स्पून का ले सकते हैं, जो कि अंदर साइड जो होता है अभी हम लोग समझेंगे, दैट इज कनकेव, एंड जो ऊपर साइड नीचे साइड जो होता है उसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके सारे चीज को। क्या है ये? अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ऑलराइट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ ग्लास होता है, जो कि हम लोग जब बीच से जब
जब उसको जब कटआउट जब करते हैं तो दो हम लोगों को हॉलो मिलता है। एक रहता है जो अंदर साइड में, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। वाई? क्योंकि हम लोग देखते, देखिए कनकेव, इसे याद आप रखें ना, केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव मतलब गुफा। अब गुफा के साइड अगर जा रहे हैं तो वो कनकेव आ गया, बाहर साइड जो आएगा वो कन्वेक्स आ गया। अब एक चीज़ समझ लीजिए, हम लोगों को दो चीज़ मिला। हम लोग अगर इसका बाहर साइड को अगर पॉलिश अगर करते हैं तो लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करके जाएगा। क्लियर है? तो अंदर साइड जो लाइट जो रिफ्लेक्ट जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। और अगर ये जो हो गया, इसको हम अगर अंदर साइड में अगर पॉलिश अगर कर देंगे तो इधर तो ओपेक हो जाएगा ना, मतलब कि इधर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बचा कौन? ये साइड में। तो इस साइड में फिर लाइट जो रिफ्लेक्ट जो करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव। देखिए आप डेफिनेशन, कनकेव मतलब क्या है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना? इनवर्ड की तरफ जो कर्व जो रहेगा, देखिए ये कर्व जो है वो इनवर्ड के साइड में है और ये फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये देखिए ये एक स्फीयर हुआ, इसका सेंटर ये हुआ, तो इसका जो है इसका फेस किधर रहेगा? इसका फेस किधर रहेगा? ये हुआ, तो ये इधर वाला इसका फेस हुआ जो कि यहाँ पे सेंटर की तरफ रहेगा। तो सेंटर टुवर्ड में जो फेस जो रहे, ठीक, और बाहर की तरफ जो पॉलिश्ड जो रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनकेव। अब अंदर की तरह अगर है तो ऐसे, तभी तो गुफा में आप घुसिएगा, वही तो कनकेव हुआ। और जो बाहर तरफ जो रहेगा उसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं। स्पून इज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? कन्वेक्स मतलब क्या? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड द कन्वेक्स। ऑलराइट, अब ये क्या हो गया? कनकेव। कनकेव जस्ट कन्वेक्स उसका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो है जस्ट सरफेस वो कर्व्ड आउटवर्ड में रहता है, तो हम लोग का कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग का सेंटर हो जाएगा। अब ये तो स्फीयर हुआ, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग इसमें फोकल लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, बीच एक चीज़ आप समझ लीजिए। और ये जैसे कि मिरर हो गया, मिरर का बीच वाले को हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। हम लोग इसको इसके बाद वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर को समझिए। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, क्यों यूज़ होता है? सिर्फ नॉट एट व्हीकल्स में ही नहीं, और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि जो काम स्फेरिकल मिरर कर सकता है वो काम प्लेन मिरर नहीं कर सकता है। जो प्लेन मिरर जो कर सकता है वो स्फेरिकल नहीं कर सकता है। दोनों में डिफरेंसेस है। सो हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस को भी यहाँ पे समझे, ठीक है? हम लोग प्लेन मिरर को तो पहले ही समझ चुके, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर को भी समझे, उसके टाइप को समझे, उसके सिग्निफिकेंस को समझे, और उसका नेसेसरी क्या है उस चीज़ को भी समझे, और उनके टाइप्स को, मतलब कनकेव एंड कन्वेक्स को भी समझे। इसके बाद वाले वीडियो में इसी को हम लोग और ज़्यादा डिटेल से हम लोग करेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक को। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही रहा। पहले बेसिक, बिकॉज बेसिक इज़ द पावर, कंसेप्ट इज़ द पावर, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही रहा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।